आज मैं आपको अकाउंट चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय और प्रवेश के सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 4 to 6 हम सीख चुके थे। इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कराने वाला हूँ। लेट्स गो वॉच आवर वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 7, राम, रहीम और ईसु एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। मतलब राम की 60,000, रहीम की 40,000 और ईसु की 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% दर से ब्याज गिना रह गया है और भूल सुधार की प्रविष्टि लिखी है। देखो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है तो हम पूंजी पर ब्याज तो गिन लेंगे, लेकिन इन लोगों ने पहले से लाभ हानि वितरण करने के बाद मालूम पड़ा, मतलब इन लोगों ने पहले से लाभ हानि वितरण कर चुके हैं। तो लाभ हानि कौन सा अनुपात में वितरण किए होंगे? तो यहाँ पे कोई अनुपात तो दिया नहीं, तो समान अनुपात में बांटे होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने अभी रीड की है, देखो मैंने पूंजी लिख दिया राम, रहीम और ईसु के 60,000, 40,000 और 50,000 जो बुक में हमको दिया हुआ है। फिर पूंजी पर ब्याज बोला था कितने परसेंट? 6% ब्याज बोला था। और मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले हम क्या करते हैं, सही प्रमाण लिखते हैं फिर गलत प्रमाण लिखते हैं। तो 6% बोला था, तो इसलिए 60,000 का 6% 3600, 40,000 का 6% 2400 और 50,000 का 6% 6% 3,000 आया। तो इन सब का मैंने टोटल किया तो 9,000 आया। मतलब इन पूंजी पर जो ब्याज है वो 9,000 है। लेकिन हमको क्या बोला था, लाभ हानि वितरण के बाद मालूम हमको पड़ा है। इसका मीनिंग हुआ कि लाभ हानि वितरण हो चुका है। तो जब हुआ होगा तो कौन से प्रमाण में हुआ होगा? तो बुक में कोई प्रमाण दिया नहीं। यदि बुक में प्रमाण नहीं दिया तो हम क्या मान लेते हैं, करार के अनुसार के समान प्रमाण में बांटा होगा। तो जो गलत प्रमाण क्या है, वो समान में उन्होंने बांटा होगा। तो हमने 9,000 का समान मीन्स 3,000, 3,000 और 3,000 लिख दिया। इतना आया समझ में? जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि 3600 में से 3,000 गया तो बचा कितना, प्लस में 6,000, प्लस आए तो जमा। 2400 से 3,000 गए तो माइनस में 6,000, माइनस आए तो उधार, और 3,000 का 3,000, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और मैंने उधार और जमा का एक चीज़ और भी बोला था, जैसे कि इसको पूंजी पर ब्याज 3600 मिलने वाला था, लेकिन मिला ओनली कितना है, जो गलत प्रमाण के अनुसार 3,000 मिला तो 600 मिलेगा, और मिला तो साझेदार की पूंजी खाते का हम जमा पक्ष में लिखते हैं। और इसको एक्चुअल में 2400 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना गया है, 3,000 मिल गया, तो 600 इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न करें तो हम कौन से पक्ष में लिखते हैं, उधार पक्ष में पूंजी खाते के। ओके, चलिए उसकी रोजनामचा देख लेते हैं। और ये जो कंपनी है ना, स्टार्ट हुआ था 1/4/2016 के दिन स्टार्ट हुआ था, तो इसकी हिसाबी असर 31/3/2017 के दिन दिया जाता है। इसलिए तारीख में मैंने 31/3/2017 लिख दिया। और मैंने जिस तरह की कॉलम बनाया, आप उसी तरह की कॉलम आपको बनाना है। आप नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, राम, रहीम, ईसु ऐसा। तो रोजनामचे में मैंने तारीख, विवरण, खापरू, उधार, जमा लिखा। अब माइनस आए तो उधार माइनस किसका है, रहीम का है, इसलिए लिखा रहीम की पूंजी या चालू खाता। आप यहाँ पे चालू खाता भी लिख सकते हो, रहीम की पूंजी या चालू खाता उधार 6,000। और ये राम का प्लस आया, इसलिए मैंने लिखा राम की पूंजी या चालू खाते का कितने, 6,000 रुपये। ओके, फिर विवरण मैंने लिख दिया कि भूल सुधार की प्रविष्टि दिया उसका। आया ये क्वेश्चन आपको समझ में? ना आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज क्रमशः 2700, 1200, 1500 गिनना रह गए। मतलब जो सही है वो 2700, 1200, 1500 है। तो भूल सुधार की प्रविष्टि लिखे। मतलब उन लोगों ने पहले क्या होगा, यहाँ पे साझेदार की लाभ हानि का प्रमाण तो दिया नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उन्होंने सही, मतलब समान प्रमाण में बांटा होगा। मतलब 2700, 1200, 1500 को उन्होंने सही प्रमाण में बांटा होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आहरण पर ब्याज। इसमें क्वेश्चन जब हमने रीड किया तभी मैंने आपको बोला था कि उन्होंने क्या किया होगा, जो 2700, 1200, 1500 है, लता, गीता और प्रवीणा, ये उनका सही प्रमाण है। जब भी हम आहरण पर का ब्याज या आहरण से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भूल सुधार की, तब आपको ध्यान रखना है पहले गलत लिखना है फिर सही लिखना है। बाकी सब में हम क्या करते थे, पूंजी हो या लाभ हो तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले सही लिखते थे फिर गलत लिखते थे।
बट जब भी आहरण पर ब्याज के कैलकुलेशन करना हो तो पहले गलत लिखेंगे फिर सही लिखेंगे। ओके, तो मैंने देखो बॉक्स बना दिया, लता, गीता, प्रवीणा की आहरण पर ब्याज गलत प्रमाण और सही प्रमाण। तो सबसे पहले नीचे की लाइन में मैंने सही प्रमाण लिख दिया। सही प्रमाण कितना है? 2700, 1200 और 1500, मतलब मिला के टोटल हो रहा है 5400 हो रहा है। ओके, तो इन लोगों ने बांटा होगा, जब लाभ हानि का वितरण किया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? समान प्रमाण में बांटा होगा, मतलब आहरण पर ब्याज भी समान हिसाब से बांटा होगा। तो 5400 है ना टोटल। अब समान में बांटेंगे मतलब 3 भाग में बांटेंगे तो कितने कितने एक हिस्से में पड़ेंगे? 1800 1800 1800 पड़ेंगे एक हिस्से में। तो इन लोगों ने 1800 के रूप में बांटा है। देखो मैंने पहले गलत लिखा, बाद में सही लिखा हूँ। चलो अब परिणाम देख लेते हैं। देखो आहरण पर ब्याज देना किसको होता है? साझेदार को देना होता है। आहरण क्या है? तो ब्याज साझेदार को देना होता है। मतलब देखो यहाँ पे कि वैसे सही कितना है? 2700 देने वाला था, लेकिन दिया कितना है? 1800 दिया है लता ने। तो कितना देना उसका बाकी है? 900। यदि साझेदार देता है तो उदाहरण में लिखते हैं, ये बताइए आपको। देखो माइनस में ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये गीता, देखो उसकी गलत 1800, सही 1200, 1800 में से 1200 गया 600। इसका मीनिंग है कि 1200 देने वाला था, लेकिन एक्चुअल में दे कितना दिया? 1800 दे दिया, मतलब 600 उसको मिलेगा, साझेदार को मिलता है, तो जमा पक्ष में लिखते हैं। सेम यहाँ पे देखो प्रवीणा के कि सही उसको देना कितना था, मतलब ब्याज कितना देना था? 1500, लेकिन दे कितना दिया है? 1800। तो एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है? 300 दिया है, तो 300 उसको मिलेगा। तो उसके पूंजी खाते पे कौन से पक्ष में लिखेंगे? जमा पक्ष में। ओके, माइनस करने के बाद अब रोजनामचा के आप फॉर्मेट जानते हो कि तारीख, विवरण, खाबरू, उधार, जमा। माइनस आए तो उधार, प्लस आए तो जमा, जैसे हम पिछले में पढ़े हुए। तो माइनस किसका है? लता का आया, इसलिए मैंने लता की पूंजी खाता या चालू खाता उधार। आप चालू खाता लिख भी सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, मतलब लता की पूंजी या चालू खाता उधार। लेकिन बुक में स्पेसिफिक बोला कि चालू खाता में एंट्री देना है तो आपको चालू खाता लिखना पड़ेगा। यदि कुछ ना बोला तो पूंजी और दोनों चालू खाता लिख सकते हो। देन गीता के जमा में आए, प्रवीणा के भी जमा में, तो इसलिए लिखा गीता की पूंजी खाते का और प्रवीणा के पूंजी खाते का। ओके, अब उधार में लता की अमाउंट कितना है? 900, और गीता की अमाउंट जमा में 600 और प्रवीणा की अमाउंट जमा में 300 रुपये। देखो उधार का 900, जमा का 900 लिख दिया, और विवरण में हमने क्या लिख दिया कि भूल सुधार की प्रविष्टि की उसका। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में है। क्वेश्चन नंबर 8, आहरण पर ब्याज में वापस बोल रहा हूँ, जब भी कैलकुलेशन करो पहले गलत लिखो, फिर गलत प्रमाण, फिर सही प्रमाण लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुकेश, धवल और विनोद एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4, 2, 3 है। देखो यहाँ पे पूंजी का प्रमाण दिया, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगी, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। देखो मुकेश को 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी किसने दी है? धवल और विनोद ने दी है। ऐसा मान लो कि कंपनी को लॉस और 35,000 नहीं मिला, तो क्या करेंगे? जो वादा किए हुए गारंटी दी है उन लोगों को अपने घर से भी ला के देना पड़ेगा। पेढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 हुआ है, साझेदार के बीच लाभ हानि बंटवारा किस ढंग से होगा वो बताना है हमको। देखो वापस से इस क्वेश्चन में मैं बोल देता हूँ कि हमको यहाँ पे पूंजी का प्रमाण दिया है, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है, तो यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार मैंने विवरण मुकेश, धवल और विनोद के अलग अलग खाने बना लिए हैं। हम सबसे पहले क्या किया? लाभ का वितरण कर लिया। लाभ कितने रुपए वितरण था? टोटल 90,000 था, और यहाँ पे हमको पूंजी का प्रमाण दिया था, लेकिन लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया था। जब लाभ हानि का प्रमाण न दिया हो तो कंपनी कानून के हिसाब से लाभ हानि का प्रमाण कैसा होता है? समान होता है, इसलिए इनके बीच हमने समान में बांट दिया, 30,000 30,000 30,000। लेकिन मुकेश को 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी, मतलब मुकेश को 35,000 मिलने चाहिए। तो मुकेश को कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? हाँ, 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो 5,000 देगा कौन? तो गारंटी जिसने दी वही देगा। तो गारंटी किसने दी थी? धवल और विनोद ने दी है, तो धवल और विनोद देंगे। तो मुकेश को क्या होगा कि इसको 5,000 रुपये मिलेगा। ओके, ये फिक्स हो गया। ओके, लेकिन देगा कौन? धवल और विनोद। और कितने कितने रुपए देंगे? तो अपने लाभ हानि के प्रमाण के अनुसार देंगे। तो उनका लाभ हानि का प्रमाण कैसा है कि समान है। तो धवल कितने रुपए देगा? 2500 रुपये देगा। तो
और उसका 30,000 है, 30,000 में से 2500 दे देगा तो इसके पास कितने रुपए बचेगा, 27,500 रुपये बचेगा। और विनोद के पास भी 30,000 है, उसमें से वो कितने रुपए देगा, 2500 रुपये वो भी देगा, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, 27,500 रुपये बचेंगे। आया आपको समझ में। इसको 35,000 मिलने वाला था तो मिला था 30,000, तो 5,000 धवल और विनोद देंगे, तो मैंने प्लस 5,000 कर दिया। लेकिन 5,000 किस अनुपात में देंगे, तो उनके लाभ हानि का प्रमाण। तो यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण के साथ समान है, तो 5,000 को समान मीन्स ये 2500 और विनोद 2500 देगा। तो धवल को 30,000 मिल रहा था, उसमें से 2500 तो मुकेश को दे दिया, बचा कितना उसके पास 27,500। तो विनोद को भी 30,000 मिल रहा था, उसमें से 2500 मुकेश को दे दिया, तो बचा उसके पास भी कितना, 27,500। हमको बोला था लाभ हानि के वितरण निकालिए, तो आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, मुकेश को 35,000 रुपये तथा विनोद और धवल को 27,500 मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।